नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय इंजीनियर श्याम पचौरी सर एट ओम डायग्राम क्लासेस। ध्यान दें, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th में 5 मार्क्स का आता है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, ग्राफ भी आ सकते हैं। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर कैरिंग करंट। सपोज करें हमारे पास दो कंडक्टर हैं, देयर आर टू कंडक्टर्स। ये देखो, ये दो कंडक्टर हैं, इनफाइनाइट लेंथ है, इसका नाम है AB। एक कंडक्टर है CD। ठीक है बेटा, देयर आर टू कंडक्टर्स हैविंग करंट I1 एंड I2। देखो दो कंडक्टर है हमारे पास, इन दोनों का सेपरेशन आपको मालूम होगा, सेपरेशन क्या है, D है, सेपरेशन D मीटर है। अब क्या होगा, करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो हम क्या लगाएंगे, हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अप्लाई करो, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाया, इसमें हमने अपवर्ड के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब आप पाम रूल लगाए, थंब रूल लगाए, मैक्सवेल कॉर्पस रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, सारे रूल सेम है। देखो देखो, ये करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगी, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाने का मतलब यहाँ पर अंदर वाला क्या होता है, इसका मतलब क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड है AB की, मतलब इस CD वायर कहां प्लेस्ड है, CD वायर AB की मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं CD की। CD वायर से जब मैं मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करूंगा, देखो CD वायर की मैग्नेटिक फील्ड की एंटी क्लॉकवाइज होगी, बना लो इसको ही, बना लो एंटी क्लॉकवाइज। इट इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज थी। ठीक है, ये वाली भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज है। अब एक चीज देखो, इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब एक चीज देखें, ये हमारा क्या है, पाम रूल लगाओ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यहां से बाहर निकलेगी। बाहर निकलना मतलब डॉट। ये किसके लिए है, ये है मेरा CD का। CD की मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, और अलग अलग दूसरे वाले कलर से चेंज कर लेते हैं। देखो हटाओ इसको, यहां से यहाँ लिख दो, ये डॉट CD, और ये क्या है, ये मेरा है क्रॉस AB। ठीक है बेटा, चलो अब एक चीज बताओ, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, ज्यादा आपको थ्योरी नोट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखें। देखें अब क्या अप्लाई करेंगे हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच आवर इंडेक्स, मिडिल एंड थंब फिंगर, ठीक है, जिससे क्या हो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर इंडेक्स फिंगर क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट को शो करती है, तो थंब क्या शो करेगा, हमारा फोर्स शो करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो एक बात देखो, अब यहाँ चेक करो, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रही है, करंट अपवर्ड जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स CD, सॉरी टुवर्ड्स AB होगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो CD है कंडक्टर, उस पर फोर्स क्या होगा बेटा हमारा, फोर्स कहां होगा, वो फोर्स होगा हमारा इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, एक चीज देखो, यहाँ पे देखो डॉट है, डॉट नाम समझते हो, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड। देखो ये है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, ये करंट अपवर्ड है, फोर्स कहां जाएगा, इस साइड को, मतलब जो AB का फोर्स होगा हमारा, वो किसकी तरफ होगा, CD की तरफ। इट मींस दीस टू फोर्सेस ट्राई टू अट्रैक्ट द वायर्स, दीस टू फोर्सेस ट्राई टू ब्रिंग द वायर क्लोज। ठीक है, वायर को क्लोज लाने का काम करेंगे। ये फोर्स है हमारा CD का, और ये फोर्स किसका है, FB का है। ठीक है बेटा, सबसे पहला कौन सा रूल लगाना है, देखो रूल समझो, इसमें कुछ रूल्स हैं। जो पहला रूल है हमारा कौन सा, फर्स्ट रूल है मैक्सवेल थंब रूल। मैक्सवेल थंब रूल लगाया हमने, इसी को बोलते हैं पाम रूल, स्विमिंग रूल, सारे रूल यही हैं। देखो अब देखो, सेकंड पॉइंट हमने कौन सा लगाया, सेकंड लगाया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल लगा दिया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया। एक कंडक्टर दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में, दूसरा कंडक्टर पहले की मैग्नेटिक फील्ड में। बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने क्या देखा कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। अगर मैं डायरेक्शन उल्टा कर दूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज बताओ कि आपने एम्पियर उसकी वो पढ़ी है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी हुई है। थर्ड एप्लीकेशन समझो क्या है, थर्ड एप्लीकेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ये पढ़ा हुआ है आपने, कैरिंग करंट क्या है, देखो फॉर्मूला ये है हमारा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन D, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, सपोज करो फर्स्ट वाले वायर के लिए लेते हैं, फर्स्ट के लिए लेंगे तो करंट भी किसका होगा, फर्स्ट का होगा। तो हमें अगर फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, बिल साइन थीटा, B फर्स्ट। ठीक है, फिर करंट क्या हो जाएगा, सेकंड BIL इनटू साइन 90। फोर्स क्या होगा हमारा, बिल साइन थीटा। याद रखो, फोर्स निकालना चाहता हूं अगर मैं, सपोज करो
मुझे फोर्स निकालना है किसके ऊपर, सीडी के ऊपर निकालना है। अगर सीडी पे फोर्स निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी लेंगे, एबी की लेंगे, बहुत सिंपल है। और एबी फोर्स निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी लेंगे, सीडी की लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना पर क्या करना है मुझे, एक सेकेंड वेट करें। देखिए तो ये हम फोर्स लगा देते हैं, तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन D इंटू I2 इंटू L साइन 91 होता है, दिस इज CD। और सपोज करो अगर आपको फोर्स निकालना है कौन सा वाला, अगर आपको फोर्स निकालना है कौन से पे, फोर्स निकालना है मान लो AB पर, देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हमें किस पर निकालना है, AB पे निकालना है। कैसे निकालेंगे, B2I1 इंटू L साइन 90। ठीक है बेटा, देखो तो FAB क्या हो जाएगा मेरा, FAB की वैल्यू B2 की कोई फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 बाय D इंटू I1 इंटू L। ठीक है, और जब मैं क्या करूंगा, फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बनता है मेरा फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बन जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बन जाएगा, मतलब फॉर्मूला ये बनेगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। बेटा बोलते क्या है इसको, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या है ये मेरा, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। ठीक है, और ये भी हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, ये किसके लिए, दिस इज फॉर CD। और ये किसके लिए होगा बेटा, ये हो जाएगा AB के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। मतलब फोर्स किस पर डिपेंड करता है, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, फोर्स डिपेंड करता है करंट के प्रोडक्ट पर, और फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस के इनवर्सली। ठीक है, और मीडियम पे भी डिपेंड कर जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, बीच में क्या मीडियम भरा हुआ है उस पर भी डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सिंपल सा डेरिवेशन है, पहले वो देखो कि एक चीज समझो कौन कौन से रूल लगा रहे हैं। पहला रूल है मैक्सवेल थंब रूल, दूसरा रूल कौन सा है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, दोनों रूल लगाए, फोर्स निकाल दिया हमने। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं आपको अगर सपोज करो डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो किस तरह होगा वो देखते हैं। हटा दें इसको, इसमें हम एक चीज डिफाइन करेंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन देंगे, किसकी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो आप ये डेरिवेशन देख लें, बिल्कुल सिंपल है, एक का फोर्स होगा तो दूसरे का करंट होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, दूसरे की होगी। मतलब तो आगे समझ लो, अगर AB पे फोर्स निकालना है तो करंट तो AB का होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, CD की होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है एकदम। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूं। सपोज करो अगर डायरेक्शन कैसी है इसकी, अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए करंट की, समझो कैसे, मान लो ये मेरा करंट है AB कंडक्टर, करंट इज I1, और CD कंडक्टर के लिए करंट क्या हो गया, I2 हो गया। ठीक है बेटा, देखो अब ये बताओ, लगाओ पाम रूल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहां पर तो हो जाएगी मेरी क्रॉस, क्रॉस हो जाएगी, देखो। ठीक है, इनवर्ड, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, देखो इसके लिए लगाओ पाम रूल, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इनवर्ड। यहाँ पे भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाती है बेटा, इनवर्ड बनती है। ये इनवर्ड होगी AB की वजह से, और ये इनवर्ड होगी CD की वजह से, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। और D क्या है मेरा, D इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, D हमारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लगाते हैं वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ फिर से, देखो क्या लगाएंगे, ये इनवर्ड, ये तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन क्या होगी इसका, वायर की फोर्स होगा आउटवर्ड, ये हो जाएगा मेरा FAB, और ये फोर्स हो जाएगा FCD। ठीक है बेटा, देखो दे आर रिपेलिंग ईच अदर, क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कब करते हैं, रिपल्शन होता है जब क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में करंट होगा, डिफरेंट डायरेक्शन करंट। और अट्रैक्शन कब होता है, अट्रैक्ट कब करते हैं, जब सेम डायरेक्शन करंट होता है, सेम डायरेक्शन करंट। क्लियर है, अब एक काम करते हैं, हम आपको डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन। देखो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करते हैं वो देखो, फॉर्मूला ये था हमारा, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाय D। ठीक है, देखिए दिस इज द फॉर्मूला। अब एक चीज बताओ, सपोज करो मैं 1 एम्पियर डिफाइन करना चाहता हूं, मैंने लेंथ मान ली 1 मीटर। ठीक है, करंट I1 I2 को मैं I एज्यूम कर लूं। ठीक है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं मैं, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं,
1 कूलम पर सेकंड, बट वो स्टैंडर्ड नहीं है, आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी है। देखो I1 I2 को I मान लो, D को मान लो 1 मीटर। अगर दोनों वायर एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन के फोर्स से। दो वायर हैं जिनकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, अगर उनमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, दोनों में सेम करंट है, और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, फोर्स अगर कितना हो रहा हो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, पुट करो यहाँ वैल्यू 2 × 10⁻⁻7, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 10⁻⁻7 है, ये भी हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 इनटू दिस I² 1। क्लियर बेटा, कैंसिल कर दो, I की वैल्यू क्या होगी ±1 एम्पियर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा हमारा डेरिवेशन है ये। आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दो कंडक्टर जिनकी लेंथ सेम है, डिस्टेंस उनका 1 मीटर है, ठीक है, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं कितने फोर्स से, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन के फोर्स से, तो क्या बोलते हैं, करंट इज ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस टॉपिक में एक चीज है, आप इसके ग्राफ और ट्राई करना, ग्राफ ट्राई करने हैं किसके, फोर्स के, फोर्स का ग्राफ बनाओ I1 I2 से, फोर्स का ग्राफ बनाओ सेम डायरेक्शन में, और D से डिस्टेंस बना लो। तो जितने भी आप सिंपल ग्राफ बनाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये इनवर्सली पोर्शन बनेगा। ठीक है, तो आप इसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वो देखना पड़ेगा कि कौन से वाले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वाला केस भी चलेगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। इस टॉपिक पे आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, देखो न्यूमेरिकल बताऊं आपको, डायग्राम बना के दूंगा, बाकी आप न्यूमेरिकल क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं उस पे ना, जल्दी से इसे आप देख लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और सेम डायरेक्शन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, सीधे सीधे एकदम, हटा दें इसको। चलें, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन देखो, इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये सपोज करो ये वायर है AB, करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, ये डिस्टेंस है मान लो 1 मीटर, और ये डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर, और ये डिस्टेंस है मेरा मान लो 5 मीटर। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। क्या करना है आपको, कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट नेट फोर्स, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन कॉइल ड्यू टू कंडक्टर AB, ड्यू टू कंडक्टर AB। सिंपल एकदम। इन दोनों वायर के बीच में क्या करो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लो। कैसे निकालोगे, F = μ0/4π, F1 मान रहा हूं, कैसा है, अट्रैक्टिव है, कैसा है, अट्रैक्टिव, I1 I2/D × L। ठीक है, सेकंड वायर का निकालोगे F2 क्या होगा, रिपल्सिव, μ0/4π I1 I2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट तो रिपल्शन होगा, L/D। एक चीज याद रखो, पहले वायर के लिए डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर, दूसरे वायर के लिए डिस्टेंस कितना होगा 3 मीटर। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर देना, नौ को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, F1 + F2 कर लोगे तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करना और इसका आंसर मुझे बताना। थैंक यू एवरीवन, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को जल्दी सिर्फ 1-2 बार रिवाइज करके देखें, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको आना चाहिए, 5 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। थैंक यू।